गाइस, टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द फिजिक्स पेपर। जो क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ फिजिक्स सॉल्यूशन, जो कि बेस्ड है अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये क्वेश्चन में कहा गया है एक चार्ज पार्टिकल हम 10 माइक्रोकूलम का, इट्स प्लेस ऑन द ओरिजिन, वी आर प्लेस्ड इट एट x इक्वल्स टू 0। वो कह रहा है कि एक ऐसा चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का जो आप किसी x डिस्टेंस पे रख रहे हो, वी आर सेइंग इट एज x नॉट। ये है 40 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो हम इस चार्ज को ऐसी जगह प्लेस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों का एट x इक्वल्स टू 2 0 हो जाए। ठीक है, इसका मेनली ये कहना है तो गाइस, इसका मेनली ये कहना है कि ये जो दो चार्जेस है 10 माइक्रोकूलम विच इज प्लेस ऑन द ओरिजिन एंड द सेकंड 40 माइक्रोकूलम का चार्ज जो x नॉट पे प्रेजेंट है, ये ओरिजिन का, ये x नॉट का, इन दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो x इक्वल्स टू 2 पर 0 हो जाए। ठीक है, हम ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज के वजह से x इक्वल्स टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एंड इस चार्ज की वजह से x इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। डायरेक्शन इसमें मैटर करेगा गाइस। इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव आई लेते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, एंड इसमें माइनस आई होता है। ठीक है, ये आई गैप, दे आर द यूनिट डायरेक्शंस। ठीक है, लेट्स फॉरवर्ड टू दिस। फर्स्ट हम देखते हैं इस चार्ज की वजह से इस x इक्वल टू 2 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहां पर, इट विल बी रिटन एज k, सिंपली k, एंड q, व्हाट इज 10 माइक्रोकूलम, 10 एंड माइक्रोकूलम मींस 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, kq अपॉन r स्क्वायर, व्हाट इज r, 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है गाइस, ये टोटल x नॉट है, ये यहां से कि यहां तक 2 है, तो ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस x नॉट माइनस 2, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिख लेंगे, वैसे हमें इक्विटी करना है तो हम यहीं पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गाइस, इट्स k, q कितना है यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बिकॉज ऑफ माइक्रो, ओके, अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस x नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 आल्सो गेट कैंसिल, 10 ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1/2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, x नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट x नॉट माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली x नॉट माइनस 2 बिकम्स 2 into 2 becomes 4, x naught will be simply equals to 6. So ये बता रहा है कि at the distance of x naught जब हम 40 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 2 पर 0 हमें मिलेगी। It is a very simple question. It is completely based upon the formula of the electric field, and you should have the knowledge of this डायरेक्शन सिस्टम्स ऑल्सो। अगर आपको इस क्वेश्चन में और कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब। गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक नीडल हमने प्लेस की है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कोई मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमें पूछा गया है कि उस पर किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, या दोनों अप्लाई होंगे या कोई अप्लाई नहीं होगा, वो हमें बताना है।
तो जब आप एक मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस नीडल पर इक्वल फोर्सेस नहीं लगेंगी। अगर इक्वल फोर्सेस नहीं होंगे तो फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अगर कैंसिल नहीं हो पाएगा तो नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, मींस कुछ ना कुछ फोर्स उस पर जरूर अप्लाई होगा। एंड द टॉर्क इन द सेम केस द टॉर्क विल आल्सो अप्लाई, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। दैट्स व्हाई फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पोल्स, उसके जो पोल्स है उस पर अनइक्वल फोर्सेस एक्ट होंगे, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस you can comment below in the comment section. Let's move to the forward. So guys, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली कहा गया है कि एक PQRS जो है वो वायर का एक लूप है जिसमें करंट पास किया जा रहा है। एंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनिशियली अगर हम I करंट फ्लो करते हैं एंड इन अ सेकंड केस जब हम इस करंट को डबल करते हैं 2i, तो जो हमारे पास गिवन है व्हाट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर PQ कितना होगा ड्यू टू RS। ये जो RS वायर है वो इस PQ वायर पे कितना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा जब करंट की वैल्यू 2i हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होता है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर PQ ड्यू टू RS, वी कैन राइट इट एज सिंपली फोर्स पर यूनिट लेंथ, वी कैन राइट इट एज म्यू नॉट, सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन R। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 है। यहाँ पे I1 I2 हमारा दोनों एक ही है, सो इट विल बी सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। सो F1 raised to F2 will be simply, initially I1 I है and I2 becomes 2i, so it becomes 1 raised to 4. As simple as that. And the option number, I think B is the option which is correct. So option B is the correct answer to this question. I hope इस question में कोई doubt नहीं होगा. If you have any doubts, you can comment below and please share if you like this video. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड अपॉन है RMS वेलोसिटी पे, जिसमें हमें दिया गया है कि RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन की एट 47 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होगी हाइड्रोजन की। ठीक है, बट हमें किस टेम्परेचर पे वो इक्वल होगी हाइड्रोजन पे, ये हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमारे पास ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर दिया गया है, सो वी कैन राइट TO2 इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव गिवन गाइस, the oxygen temperature as a 47 degrees Celsius. So we will write as 47 plus 273 simply become 320 Kelvin. Remember temperature का यूनिट ऑलवेज केल्विन में लेना है, क्योंकि हम जो R यूज होता है RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT अपॉन m। ठीक है, सो इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में यूज किया जाता है। R की जो वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम केल्विन में टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। एंड वी कैन सिंपली राइट एज RMS वेलोसिटी ऑफ VRMS of H2 is equals to velocity RMS of O2. So we can write it as √3RT TOH, okay, 3H2 upon m of H2
is equals to under root 3 RT of O2 upon M of O2. So the 3R get cancelled, root get cancelled, it becomes TH2 upon mass of H2 2 is equals to T of O2. What we got? 320. What is the mass of O2 guys? होता है 32. ठीक है? So we will simply get it as TH2. We get this becomes this 10 and we got it as a 20 Kelvin. So the temperature of hydrogen must be 20 Kelvin. This is the required answer to this question. I hope you don't have any doubt in this question, and according to this our option number D is the correct option to this question. Thank you. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड अपॉन है सेमीकंडक्टर पे. और उसमें मेन टॉपिक है इसका बैंडविड्थ. और भी कैन बैंड गैप. ओके, जो बैंड गैप है, ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई थिंक यू गाइज नोन टू इट, कि बैंड गैप हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, वी कैन राइट इट एज बैंड गैप Eg is equals to 1240 अपॉन लैम्बडा. रिवर्स भी होता है, ठीक है. लैम्बडा इज व्हाट? योर वेवलेंथ. सो हमें Eg की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है गाइस? 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड लैम्बडा. वी विल गेट इट एज 1240 अपॉन 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रिमेंबर द यूनिट्स. जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जब हम 1240 यहाँ पे यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट, एंड जब हम Eg जो बैंड गैप है, जब वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं, देन वी गेट द आंसर 820 अप्रॉक्स इन अ नैनोमीटर. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आप क्वेश्चंस 820, आई थिंक 875 आता है, ठीक है. इसमें मेन जो पॉइंट है गाइस, वो ये पॉइंट है कि जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पुट करते हैं एंड जब कांस्टेंट 1240 होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास वेवलेंथ है दैट कम्स इन द नैनोमीटर. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आई थिंक ऑप्शन नंबर C is the correct option to this question. This is a very simple question. Let's move to the next question. So guys, let's move to the next question. ये क्वेश्चन एक्चुअली कह रहा है कि एक स्टील वायर है जिसमें कि मास पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है, जिसका 7 × 10⁻³ kg पर मीटर गिवन है, एंड ऑल्सो उस वायर में टेंशन जो है वो 70 न्यूटन का दिया गया है. तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव क्या होगा. इसके लिए गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स v कैन बी रिप्रेजेंट एज अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू. ठीक है. ये म्यू कोई विस्कोसिटी वाला नहीं है, ठीक है. ये म्यू है मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो वी कैन राइट एज म्यू. हम एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ के लिए होता है, सिग्मा हम यूज करते हैं मास पर यूनिट एरिया के लिए, एंड रो एवरीवन नोज मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए. इस तरीके का ये क्या होता है, इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है. ठीक है. सो वी विल सिंपली राइट इट एज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t. व्हाट इज अ t? 70 अपॉन व्हाट इज दिस म्यू? 7 × 10⁻³ 7 से 7 cancel, 10. This -3 becomes +3. 10 1 + 3 becomes 4. Under root of 10⁴, it becomes 100. So simply looking at the option, we get option number A as our correct option. Okay guys, I think there is no doubt should be there.
बिकॉज इट्स कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. ओके. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन द टू वेसल्स आर गिवन. एक्चुअली दो वेसल्स गिवन है. एक वेसल में है हाइड्रोजन गैस, दूसरे वेसल में है ऑक्सीजन गैस. बताया गया ये है कि दोनों वेसल का जो टेम्परेचर है वो सेम है एंड दोनों वेसल का जो वॉल्यूम है दैट इज आल्सो सेम. सो बाय पुटिंग द आइडियल गैस लॉ इक्वेशन व्हाट इज पीवी इक्वल्स टू nRT. तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है. सो क्या बच गया P एंड N. सो हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. अब नंबर ऑफ मोल्स. अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो हमें कहा नहीं गया लेकिन इक्वल क्वांटिटी कहा गया है. सो वी कैन राइट इट एज सम सपोज कर लो कि वेट है 1 ग्राम. सो हमने अज्यूम किया है क्योंकि दोनों केस में सेम होगा तो एक्चुअली कट ही होगा. सो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 2. इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होता है 32. ठीक है. सो इट बिकम्स P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2. ठीक है. सो P1 अपॉन P2 simply become N1 is what, this N1, this N2. ठीक है. So it becomes 1 by 2 upon 1 by 32. It becomes cancelled as 16 and we simply get as the P1 raised to P2 is equals to 16 raised to 1. This is the correct option. Okay, so option number B is the correct option to this question. I hope इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा. If you have any doubt, you can connect me through the comment section. You can comment there. And if you like this video, please share with your friends also. Thanks for watching.